संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आसानी से कोई चीज मिलती है ना मनुष्य को, उसका महत्व नहीं समझता। ये ज्ञान, ये ध्यान, ये आसानी से मिल रहा है। पहाड़ों की चक्कर कटवा के चोटियों में घुमा के मिलता तो इसका महत्व का पता चलता। कितना कठिन है ये सुनना है। हमारे पूर्व संतों को देख लो, उनके जीवन को देख लो। कहां कहां गए, कहां कहां गुरुओं के पास सेवाएं की, कहां कहां चलते गए दूर तक। फिर मिला, फिर बताया उन्होंने, अपनी श्रीवाणियों में बताया है मनुष्य तन से ऊंचा तन नहीं है। सुर शब्द योग से बड़ा कोई योग नहीं है। यह है सुर कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का सीधा मिलन है भाई। ये योग है। कैसा है? सहज योग है। ये आसान है। आसान मनुष्य करना नहीं चाहता। कठिनता से मिले, बड़ी मुश्किल से मिले तो जो है वो महत्व समझता उसका। तो ये जो है आसानी से मिलने वाली चीज का मनुष्य महत्व देता ही नहीं है। लाइन में लगना पड़े, घंटों में नंबर आए, ऊंचे चढ़ना पड़े, थकावट भी हो जाए, भूख भी लगे, प्यास भी लगे, खतरे भी हो चारों तरफ। अरे भाई, इतने किलोमीटर की चढ़ाई पे चढ़े जहां हर एक आदमी नहीं जा सकता। ये बातें कहेंगे वो अपनी कॉलोनी में, अपने गांव और अपनी गली में आकर के नहीं चढ़ सकता कोई। हम चढ़े थे भाई, हम गए थे खतरे उठा के। किसको मिल के आए? परमात्मा विनाशी तो नहीं मिला। फोटो तो करवा सकते, वहां जाकर के प्रकृति के नजारे हैं, बर्फों के नजारे, बड़े बड़े पहाड़ों के झरने,
खड़े होके कहीं भी करवा लो फोटो। तो ऐसे फोटो तो फोटोग्राफर के स्टूडियो में करवा लो, बिना वहां जाए। क्या उनके पास पर्दे हैं, हर प्रकार के सीनरी हैं, उसके आगे खड़ा हो जाओ, वो खींच देंगे आपका। न खतरे मोल उठाने, यही फोटो तो दिखाने हैं किसको। हम मोबाइल में फोटो भेजते हैं, किस पे? व्हाट्सएप पे। देखो जी पहाड़ों पे हम गए थे, वीडियो बना लाए। एक श्रीमान जी ही बना लिया, बैठ कर स्टूडियो में वो सारी बना ली। ना खतरा मोल उठाया, और भाई ना मेहनत हुई, ना पैसे लगे, ना कुछ नहीं। अगर फोटो करवाने में, अगर प्रकृति को दिखाने में फोटो करवाने थे, लाखों खर्च के आया है वो इंसान है जो मुट्ठी में दबाए 3 महीने तक अपने फोटो दिखाओगा और वीडियो दिखाओगा पहाड़ों की, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, हर चौराहे पे दिखाओगा, देखो मैं कहां चढ़ा था। फिर बस फोटो दिखाने थे क्या वहां जाकर के? क्या लाना था? अरे मालिक से मिलना था मेरे भाई। इतने कठिन कठिन रास्तों पे फिसलते ही ये नहीं पता कहां चले गए। लगातार बारिशें होती पहाड़ों पे। अभी पीछे मैं नाम लेता उसका, एक स्थान पे आगे भी टूट गया रोड, पीछे भी टूट गया, बीच में गाड़ियां खड़ी हजारों और लोग बीच में रुक गए। चारों तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं और बारिश लगातार हो रही है और भोजन वहां पहुंच नहीं सकता। कैसी कठिन परिस्थिति में होते हैं वो लोग, उनको ही पूछो बस। आप भी वो बता सकते हैं कितने दिन भूखे रहे। पानी नहीं होता पहाड़ों पे, भोजन नहीं है पहाड़ों पे कहीं दूर तक, हेलीकॉप्टर तो दे दे ऊपर से नीचे तक आदमी नहीं जा सकता भाई। ऐसे दुर्गम रास्तों पे, कठिन कठिन प्रयास, खतरों से भरे रास्तों पे आदमी जाता है और मान सम्मान में अपनी मान बढ़ाई को गाता फिरता है। सीधा ही प्रश्न है, परमात्मा मिले थे? नहीं जी, एक देव जी मिले थे, मत्था टिका के आए थे हम। फिर उसकी फोटो तो मैदानी इलाके में भी है। ऐसा तो है ही नहीं जिनकी पहाड़ों पे है उनकी मैदानी इलाकों में भी मनुष्य ने ले आए। पता है इनको, चतुर आदमियों को, सभी वहां नहीं चढ़ेंगे, उन्हीं की फोटो, उन्हीं के नाम, उन्हीं का सब कुछ नीचे फिर बना दिया मनुष्य ने। ये है नीचे घरों में बैठे हमारे वो सारे, दूर की छोड़िए, अपने घरों में ही वो सारे देव हमने इकट्ठे कर लिए। जब हमारे बस में है वो सारे और अपने घर में एक पूरा कमरा बना के हमने पूजा कमरा बना ही लिया, फिर पहाड़ों पे क्यों चढ़ेंगे भाई हम? फिर भी पहाड़ पे जा रहे श्रीमान जी। क्या ये अज्ञान है? ये अभी आया तुम्हारे सामने, अज्ञान भी नरक है। अंधा क्या है? आधा नरक है अंधे के पास। अज्ञानी कौन है? कुछ भी दे जाओ, कोई उसकी बुद्धि का हरण कर ले, कोई लूट लो उसको। अज्ञान है ये, और करोड़ों लोग इसी अज्ञान के शिकार हैं इस संसार में। संत आए, उन्होंने पूरे जोर लगाए, गली गली गए, गांव गांव गए, शहर शहर गए। जागो लोगों, देखो परमात्मा अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, अविनाशी ने अविनाशी से मिलना है। इतनी बात नहीं समझ पाता कोई। बहुत संत आए हमारे, बहुत दूर तक गए हैं, उनकी बातों को मानना ही नहीं। ये करामातों के मारे और मनोकामनाओं के शिकार हुए, इनके लूट लेते लोग, इनको छपवाते हैं बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े अखबारों में उनके। कोई मंत्र बेचता है, कोई तवीज बेचता है, कोई घर की बीमारी दूर कर दूंगा, तुम्हारे घर में ऊपरी तकलीफ ठीक कर दूंगा, तवीज बेच दूंगा, ये कर दूंगा, पति को वश में कर दूंगा पत्नी के। क्या दुनिया भर के आते हैं। गया कर्म, तो कर्म का कानून तो खत्म हो गया। फिर
इन सारे जादूगरों को बोलो जो जेल में है ना, बहुत मंत्री हैं, बहुत ऑफिसर हैं और बहुत प्रचारक गुरु हैं, उनको निकालो जेल से जरा। आ जाओ सारे करामातियों, भी उनके बीज मंत्र पढ़ दो ने। महलों में सोने वाले वो आदमी जेल में बैठे हैं, मारो मंत्र दे दो, बीज के मंत्र दे दो ना उनको, भीतर वालों को निकाल दो ना बाहर। है क्या शरीय है ये? ऐसे लोगों का शिकार बनते हैं हम सभी। महा अज्ञानी छोटे ज्ञानी पे राज करता है। कानों में राजा ना, अंधों में राजा काना, यही तो और है क्या? वो जादूगर होते हैं, जादू मार देते हैं। यही जिंदगी हमारी। संतों का ऊंचा ज्ञान, सहज ज्ञान, अमरलोक का ज्ञान घर पे आके देते हैं हमें। वो उसमें नुक्ता चीनी करते हैं, संशय पैदा करते हैं उनमें। हम सहज में मिलता है, कदर नहीं समझता मनुष्य। एक मिनट रोक लो। गुलाबनाथ जी महाराज की श्री वाणी आ रही है। बहुत ऊंची अनुभव की श्री वाणी है, भजन के माध्यम से है। उसको लेते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। तेरी पलकों आगे है राम, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे। तेरी पलकों आगे है राम, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे। पलकों आगे अलख बावरी, नूर रहा भरपूर। पलकों आगे अलख बावरी, नूर रहा भरपूर। भीतर बाहर सर्वस प्यारी, भीतर बाहर सर्वस प्यारी। क्या नेड़े क्या दूर, क्या नेड़े क्या दूर बावरी, क्या नेड़े क्या दूर। तेरी पलकों आगे है राम, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे। सिर से संकूच उतार चुनरिया, पर्दा भरम उठाए। सिर से संकूच उतार चुनरिया, पर्दा भर में उतारे। फिर तो है नित ही दर से, फिर तो है नित ही दर से। रोम रोम राह छाए, रोम रोम राह छाए बावरी, रोम रोम राह छाए। तेरी पलकों आगे है राम, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे। दरिया लहर भेद नहीं कोई, जीव भरम नहीं दोए। दरिया लहर भेद नहीं कोई, जीव भरम नहीं तोए। एक भरम सकल घट दर्श, एक
कहे परम सकल घट धर से, दिल की दुर्मति खोए, दिल की दुर्मति खोए बावरी, दिल की दुर्मति खोए। तेरी पलकों आगे है राम, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे। हाथ में कंगन बांध सुहागिन, काहे लिया दुहाग। हाथ में कंगन बांध सुहागन, काहे लिया दुहाग। हाथों मेहंदी नैनो सुरमा, हाथों मेहंदी नैनो सुरमा, प्यारे श्रीनाथ गुलाब, प्यारे श्रीनाथ गुलाब, प्यारे श्रीनाथ गुलाब। तेरी पलकों आगे है राम, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे, भरम न छोड़ दे। श्रीवाणी आई है, बहुत ऊंची श्रीवाणी है भाई। इसको हम सारी को नहीं खोल सकते, बस इतना बता सकते हैं कि बाहरी बात नहीं बता रहे, हमारे शरीर की बात बता रहे हैं भाई। और सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से। जिस वक्त हम बीमार होते हैं, आंख दिखानी है, आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाते हैं। जो हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक्स, हड्डियों के डॉक्टर के पास तुम जाते हैं, आंखों वाले के पास जाते हैं। बोलो, जब दिल की धड़कन या दिल की कोई चेकिंग होनी होती है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं हम। कौन है वो स्पेशलिस्ट है। पहले ध्यान से सुनो, 50 साल पहले भारतवर्ष में MBBS डॉक्टर होते थे और सारी बीमारियों की दवाई वहीं लिखते थे भाई। फिर स्पेशलिस्ट शुरू हुई है, MD MS बाहर से भी करके आए हमारे, फिर यहाँ भी शुरुआत हो। अब क्या हो गई, स्पेशलिस्ट ही हो गई, विशेषज्ञ बनाए हमने। अब उन्हीं के डिपार्टमेंट बना दिए, MDओ के MS के डिपार्टमेंट खोले, उन्हीं फिर PhD बनती चली गई। क्या हो गया, अब अलग महकमे हो गए, अब डिपार्टमेंट अलग बना दिए। बड़े बड़े PGI जैसे अस्पतालों में, एम्स वालों में। पहले क्या था, शुरुआत में जाओगे तो हमारे पास तो वैद्य थे भाई, नाड़ी देख के दवाई दिया करते, चीर फाड़ वो करे ही नहीं करते। तो तब भी वैद्य थे, वो अब भी वैद्य हैं। अज्ञान की बीमारी कौन दूर करेगा, इसके भी स्पेशलिस्ट हैं। मूर्खों की क्लास कहे तो दर्द होता मैं, सुबती बात हमें मूर्ख बता रही। अरे अज्ञानी कह लो, बात बराबर ही है। सीधा कान पकड़ लो, चाहे घुमा के हाथ फिर पकड़ लो भाई, बात तो सीधी सी है। लेकिन सीधी नहीं कहनी, आदमी नाराज हो जाता है। एक हरियाणा में एक चुटकुला आता है, काने को काना कहोगे तो वो जाएगा रूठ, पास में बैठ के धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई फूट। बोलो कौन है, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, बहुत 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 शिक्षित हैं, इसे अज्ञानता के शिकार। उनको कहोगे आपको ही अज्ञानी ठहरा के और आपको आराम से पानी पिला के भेज देंगे, जाइए आप। कौन चाहिए उनको, स्पेशलिस्ट चाहिए। अधूरे ज्ञान वाले थोड़ी काम करेंगे वहां,
अरे जहां एमडी डॉक्टर खड़ा है एमबीबीएस नहीं करता वहां का, को क्या हो गया, वो हेल्पिंग हैंड है उसका, हेल्पर है वो। ये हेल्पिंग हैंड है, नीचे वाले अधूरे गुरु, ये फाइनल नहीं है। विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है। कौन विशेषज्ञ? विशेषज्ञ सुर शब्द योग जानकार बैठे हैं, वो संत मत में हैं, वो है स्पेशलिस्ट। सब बताएंगे आपको भगवान कहां है, कहां मिलना है। ये सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, इसका जवाब देंगे वो, अनुभूति करवाएंगे आपको। फिर शास्त्रों की कठिन कठिन वाणियां हैं जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं। सारे शास्त्रों का एक ही ज्ञान है, जो संतों की अनुभूति की श्री वाणियां हैं वो सीधी सच्ची है, वेद सिद्ध है। बाकी में क्या है, कथाओं को घुमा फिरा के फिर बाद में 10-20 लाइन आती हैं, फिर वो पहले सुन लो।